सना रईस खान, मैं आपके सामने 2-3 तथ्य ही रख रहा हूं। वो लिखित में रिया चक्रवर्ती कहती हैं कि नहीं, ये केस उनके ऊपर नहीं लगना चाहिए, मैं विड्रॉ करना चाहती हूँ। और फिर वही रिया चक्रवर्ती 3 महीने के बाद अदालत में खड़ी होकर के कहती हैं कि नहीं, उस केस की जांच होनी चाहिए। किसे रिस्पेक्ट दूं, बताइए। सना रईस खान, मैं आज आपका दिल हृदय परिवर्तन कराना चाहता हूं। गुस्सा तो बहुत है, गुस्सा तो बहुत है कि पॉडकास्ट में उधर जाते हैं, तो हिम्मत दिखाइए। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप क्यूवाइब के साथ भी अपना साक्षात्कार दें। आप सेलिब्रिटी लॉयर हैं, कल आप जज भी बनेंगी, मुझे पूरा यकीन है। आप जैसे लोग जज बन जाते हैं। एक से एक करप्ट जजों को मैंने देखा है, जो दलाली करते थे दिल्ली में, वो हाई कोर्ट के जज बन करके अपने कुत्ते को ढूंढने के लिए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को नोटिस भेज दिया कि मेरा कुत्ता खो गया है, क्या कर रहे हो तुम लोग। वन ऑफ द करप्ट जज आई नो। और आजकल कहीं और है, वहां भी लूट खसोट मचा रहा होगा। जज बन जाने से ये मतलब नहीं है कि आपके पाप पर, आपके आपके झूठ पर, आपके फ्रॉड पर, आपकी ठगाई पर हम चर्चा ना करें। खैर, जुडिशरी में क्या सब चल रहा है, ये इससे दिख रहा है। और कल को आप भी जज बन जाएंगी। आप मेहनत करेंगी, आप जज बन जाएंगी, बड़ी अच्छी बात है, बनिए जज। लेकिन आप जरा ये बता दीजिए कि दिशा के केस के लिए बिहार पुलिस आई थी। बिहार पुलिस मालवानी पुलिस स्टेशन से फाइल मांगने के लिए गई थी। मालवानी पुलिस स्टेशन ने कहा कि फाइल खत्म हो गया, डिलीट हो गया। अरे कितने सवाल मैं आपके सामने रखूं। सना रईस खान, मैं दो सिर्फ रिया चक्रवर्ती के बारे में बोल रहा हूं। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि मैं आदित्य ठाकरे को नहीं जानती हूं, और रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे के चैट नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास है, वो सारे एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस है। आप डिफेंस की लॉयर हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन डिफेंस की लॉयर को यह पता नहीं है कि अभी जो सीबीआई ने रिपोर्ट दिया है वो सुशांत केस का क्लोजर रिपोर्ट नहीं है, वो रिया चक्रवर्ती के आरोप का क्लोजर रिपोर्ट है। लेकिन डिफेंस की लॉयर उसे प्रचारित कर रही है आकर के, कि अब तो सामने आ रहा है, जांच से पता चल रहा है कि वो सुसाइड था। जो जांच एजेंसी है, हालांकि वो बच बच के कह रही हैं, उनको मालूम है कि ये मामला चला गया है, ये लोगों के प्रकाश में है, नोटिस पर नोटिस आ रहे हैं, और सीबीआई इस पर कुछ बोल नहीं रही है। सीबीआई मुंह बंद करके बैठी हुई है। उनको मालूम है कि नीलेश ओझा जी ने और क्यूबाइब ने पकड़ लिया है, तो इस पर मुंह चुप रखना है, बंद रखना है, कुछ नहीं बोलना है। लेकिन फिर ये सना रईस खान आ गई परसेप्शन बनाने के लिए। मतलब जब सतीश मान सिंधे को नोटिस चला गया, उनको जवाब देना है, तो वो चुप हैं। इनको अभी तक नोटिस गई नहीं है, अभी नोटिस जाने वाली है। कल से परसों तक सना रईस खान को नोटिस चला जाएगा। और इस ये जो ब्रॉडकास्टर है, जो नहीं 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 सुसाइड था, सुसाइड था, इनको भी नोटिस चला जाएगा। किस बिना पर ये कह रहे हैं कि सुसाइड था, इसी आधार पर इनको नोटिस चला जाएगा, और फिर ये नोटिस का जवाब देंगे। और कितने करोड़ का नोटिस होता है आपको मालूम है? 2-2 लाख करोड़ के नोटिस गए, 2-2 लाख करोड़ के। तो सना रईस खान जी, आप तो सेलिब्रिटी लॉयर हैं, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी, हम उम्मीद करते हैं आप तो पैसे दे देंगे। हम जैसे गरीब जर्नलिस्ट के पास तो कुछ भी नहीं है, आपके पास तो बड़े पैसे हैं। तो जरा देखेंगे कितने पैसे हैं। अभी नोटिस जाने वाला है आपके पास। मैं दूसरा वीडियो दिखाता हूं। ये सना रईस खान लॉयर हैं आर्यन खान की, और आर्यन खान के बारे में ये कह रही हैं कि वो क्या पकड़ाया, कुछ भी नहीं, अगर छोटा मोटा कुछ पकड़ा भी गया तो क्या होता है। आर्यन खान के केस को पूरी सत्ता ने मिलकर के दबाया, और अपने बेटे के कुकर्म को बचाने के लिए खान ने हर तरह के कुकृत्य किए। समीर बानखेड़े के खिलाफ लगातार भीषियस कैंपेन चलाया, मीडिया के माध्यम से उसे बदनाम करने की कोशिश की गई। समीर बानखेड़े को कहा गया कि 30 करोड़ में डीलिंग की गई, ये खान गैंग ने यह काम किया। लेकिन क्या करिएगा, ये देश है,
ये राजनीतिज्ञ बेशर्म राजनीति का ये तकाजा है कि ये खान लोग फल फूल रहे हैं, हमारे आपके जैसे लोग चिल्लाते रहेंगे, और ये बेशर्म राजनीति ये अपने चेहरे को छिपा करके सारा कुकर्म करती रहेगी। ये है सना रईस खान, जरा वो भी क्लिप सुनाइए। उनमें से एक मैं आर्यन खान के बारे में पढ़ रहा था, तो हाउ दैट केस केम टू यू एंड आपने हाउ डिड यू मैनेज दैट केस? और उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा मीडिया इन्वॉल्व था, उसमें एवरी डे कुछ ना कुछ प्रिंट हो रहा था न्यूज़पेपर्स में, एवरी डे इट वाज कमिंग इनटू न्यूज़, बहुत सारे पैनल डिस्कशंस हो रहे थे, जब बहुत सारे और लॉयर्स इन्वॉल्व थे जिनका कोई लेना देना भी नहीं है, एंड दे वर लाइक सिटिंग ऑन टेलीविजन से। तो जब इतना सारा अटेंशन एक साथ आ जाता है, एंड ऑफ कोर्स देन यू हैव टू अपीयर इन कोर्ट्स, तो उस केस को आपने कैसे किया? So exactly, I think that point in time also there was of course media pressure and of media scrutiny also, and not just inside the court even, in fact, because it's a common phenomena कि court के अंदर तो होता ही है वो हर जगह. It was not just nationally, nationwide नहीं, वो तो internationally भी हो गया because of Shahrukh Khan's craze all across. तो वो पर इसके बाद भी I was thoroughly professional and I was very pragmatic about my approach towards the case because I was very confident about the facts and evidence. मैं ये प्रेशर ये सब चीज़ें कभी कैरिड अवे नहीं होती हूँ, मुझे पता है कि ये सब चीज़ें तो होती है, दिस इज ट्रांजिएंट, वो आज है कल चली जाएगी जब केस का आउटकम बाहर आएगा, विच हैज टू बी पॉजिटिव सो फार एज माई जो मैं अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर सकती हूँ. तो मैंने ऑफ कोर्स आई गिव माय बेस्ट. माय आर्ग्यूमेंट वाज वेरी डिफरेंट इन द कोर्ट अपार्ट फ्रॉम फैक्ट्स. जो मैंने कुछ फैक्ट्स कोर्ट के सामने जो आर्ग्यू किए अबाउट कुछ एविडेंस रिलेटेड आर्ग्यूमेंट किए, जैसे कि एलिगेशन है एलिगेशन है कंजम्पशन का, मगर ब्लड टेस्ट कंडक्ट नहीं किया गया टू इवन कोरॉबरेट कि उन्होंने कंज्यूम किया है कि नहीं. एलिगेशन है ये सब थे क्रूज पे. mere presence does not establish that does not establish the fact that you can be a part of some syndicate, वो जो ऐसा syndicate बनाया जा रहा था, इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल syndicate जिससे जुड़े हुए हैं. एंड प्लस कॉन्स्पिरेसी के लिए आपको प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स दिखाना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ेगा कि कैसे कंस्पायर हुए हैं, कैसे उनका एक कॉमन थ्रेड है, वो सब चीज़ जो है वो सारी चीज़ें एब्सेंट थी. तो इसको एक्सप्लेनेशन के बावजूद इसके अलावा फिर मैंने एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच भी बहुत जो इंपॉर्टेंट था मेरे हिसाब से, मैंने रखा कि दीज आर यंग पीपल हु आर पुट बिहाइंड द बार्स इन द कंपनी ऑफ हार्डन क्रिमिनल्स लाइक गैंगस्टर्स, ये सब जो अंदर है उनके साथ रह के अगर ये अभी फिलहाल आज कुछ नहीं किए, यू पुट देम इनसाइड from whom there is no recovery, there's small recovery of contraband like drugs, आप उनको इनके साथ रख दोगे तो वो नहीं भी होंगे तो वो कल को बन क्या निकलेंगे. तो इसको बहुत ज्यादा सही बात है. 50 लाख का बताइए ना, somehow ये सारे आया था 50 लाख उसका नहीं. लेजिस्लेशन वेलफेयर लेजिस्लेशन भी होता है ना, और हमें हमारे कोर्ट में और हमें कहीं ना कहीं एज इज अ फैक्टर दैट हैज टू बी कंसिडर्ड, एंड हमें रेस्टोरेटिव अप्रोच रखना भी बहुत जरूरी है. रिफॉर्मेटिव अप्रोच ना ही कि सिर्फ रेट्रीब्यूटिव या प्यूनिटिव अप्रोच जहां पे आप किसी इंसान को इतना दर्द दो या इतना शामिल है. एक मिनट रुकिए. जिसका बाप दिन रात नशा करता है, दिन रात नशेड़ी है, पूरी दुनिया जानती है. दिल्ली में एक होटल है, उसमें एक नाइट क्लब हुआ करता था, घुंघरू क्लब. मैं बहुत करीब से जानता हूं इन लोगों को, और नाइट क्लब्स में क्या क्या होते हैं, क्योंकि मैं एक उस तरह के क्लब का गवाह रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं. और बड़े बड़े, तभी मैं कहता हूं राहुल गांधी के बारे में, इन सबको मैंने बहुत करीब से देखा है, बहुत नजदीक से. फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, फर्स्ट हैंड. ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, ये नाइट क्लब में जाके क्या करते हैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इन्हीं 2 आंखों से देखा है. तो उस बिना पर मैं बता सकता हूं, जिसका बाप ही आकंठ इस तरह के इसमें शामिल है, उसका बेटा तो उसी रास्ते पर जाएगा. लेकिन खैर कोई बात नहीं है, हम इसको ये कहते हैं कि चलो बच्चा है, गड़बड़ रास्ते पर चला गया, ठीक हो जाए, किसी का भी बच्चा हो. लेकिन ये गैंगस्टर, ये ड्रग कार्टेल, उसके गैंग उससे बच जाएंगे. उसको जो बचाने की ये सना रईस खान जो है वो आर्गुमेंट कर रही है. असल में सना रईस खान को एक मिशन मिला है कि आप मीडिया में, अभी आप देखिएगा एक और 2 ये एक पॉडकास्ट में आएंगी, अलग अलग मीडिया पर आएंगी, ये परसेप्शन क्रिएट करेंगी कि सुशांत और दिशा के केस को जो है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन दिखाया जा रहा है, वो क्लोज हो गया, वो सुसाइड था, वो मर्डर नहीं था. जो सारी बातें कही जा रही हैं सब झूठ है, क्यूवाइट जो बोल रहा है सब झूठ है, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन जो केस लड़ रहा है वो सब झूठ है. जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन सब झूठ है, झूठ है, झूठ है, बस ये बोलते रहना है.
कोई फैक्ट नहीं देना, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका उत्तर नहीं देना, फैक्चुअल उत्तर नहीं देना, लेकिन झूठ झूठ कह करके प्रचारित करते रहना। मतलब एक झूठ को 1000 बार बोलो तो वो सच साबित हो जाएगा। इसी मिशन पर है सना रईस खान। ये रईस भी है, सना रईस खान जी जो हैं इसी मिशन पर है। बड़ी रईसी से इस कैंपेन को ये आगे बढ़ा रही है। कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है, नहीं नहीं इट वाज नॉट ए मर्डर, वो सुसाइड था। कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है कैमरे पे, और वो उसी थ्योरी को आगे बढ़ा रही है कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया है। ऐसे ऐसे कर्म हो रहे हैं उसी मुंबई में। और अब मेरी आंख से बिल्कुल पर्दा हट गया है इन तीनों खान के बारे में, ये तीनों गैंगस्टर खान के बारे में, कि ये तीनों क्या, आप कल्पना कीजिए कि सुशांत किस किस दौर से गुजर रहा होगा। वो एक ब्रिलियंट इंजीनियर, वो कहां फंस गया था इन कुकर्मियों के चक्कर में, और इसीलिए बेचारे ने तय कर लिया था कि हमको इस इंडस्ट्री को छोड़कर जाना है। वो तो बेचारा गया था, वो दिलीप कुमार और बलराज साहनी और देवानंद को एडमायर करते हुए। वो दौर अलग था, उसमें भी इस तरह की बातें होती थी, लेकिन ये तो चर्सियों का शुद्ध दौर है। उस दौर में वो खुद को फंसा लिया। लेकिन एसएसआर वॉरियर अलर्ट रहना है। एक भी उनके प्रयास को, इस तरह के प्रयास को पूरी मजबूती से काउंटर करना है और जनता के सामने और देश के सामने तथ्यात्मक बात को रखनी है। सत्य कभी नहीं हारेगा, यह आप निश्चिंत रहें। और जो कुछ ट्रोल आर्मी हमारे इस पे आते हैं ना, कि आप रोज आते हैं, उनको आज डिफिटिंग रिप्लाई हमारे तरफ से मिल गया कि मैं क्यों रोज आता हूं, क्यों रोज आता हूं। ये देख लो, ये 16 घंटे पहले का ये वीडियो है। मेरी नजर रहती है, मेरे टीम की नजर रहती है, एक एक पल, एक एक क्षण वो लोग सब देख रहे हैं, कहां क्या, कौन क्या फैला रहा है। सबको काउंटर करने के लिए क्यूआई नेटवर्क खड़ा है। इसलिए भरोसा रखिए, एसएसआर वॉरियर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लड़ाई तब तक चलेगी। कल एक और महत्वपूर्ण बात आपसे शेयर करूंगा। महाराष्ट्र सरकार की कुछ अंदरूनी बात पता चल रही है, ये बताऊंगा। तो आज इसे देखिए, पूरा वीडियो का लिंक है।